दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये एक मां की कहानी है। एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। और एक ऐसी रूह की कहानी है जो आज भी उस फ्लैट में भटक रही है। तो दोस्तों, लाइट्स बंद करो, हेडफोन लगाओ और हां, अकेले मत सुनना इसे। नेहा और आयुष की शादी को अभी 2 साल हुए थे। आयुष एक आईटी कंपनी में सीनियर डेवलपर था और नेहा एक स्कूल में टीचर। दोनों की जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस एक ख्वाब था, अपना घर। और वो ख्वाब तब पूरा होता दिखा जब आयुष की कंपनी ने उसे नए शहर में ट्रांसफर दिया। साथ में एक कंपनी फ्लैट भी अलॉट हुआ। आयुष ने फोन करके नेहा को बताया तो वो खुशी से उछल पड़ी। सच्ची? अपना घर? कितना बड़ा है? कौन सी फ्लोर पर है? लिफ्ट है ना? आयुष हंसता रहा। नेहा के सवालों का कोई अंत नहीं था। मगर एक बात थी जो आयुष ने नेहा को नहीं बताई। जब उसने एचआर से फ्लैट नंबर पूछा था तो फोन पर एक लंबी खामोशी आई थी। फिर एचआर ने दबी आवाज में कहा था, सर, फ्लैट नंबर 13 है। अगर आप चाहें तो हम कोई और अरेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर लगेगी। आयुष ने हंस दिया था। अरे यार, 13 से क्या डरना। एचआर ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, ठीक है सर, जैसा आप चाहें। शहर नया था, रास्ते नए थे, मगर नेहा की आंखों में एक चमक थी जो आयुष को बहुत प्यारी लगती थी। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पेट अभी ज्यादा नहीं दिखा था, मगर दोनों को पता था अब 3 नहीं 4 होने वाले हैं। बिल्डिंग के बाहर जब उनकी गाड़ी रुकी तो एक बूढ़ा गार्ड तेजी से आया। सलाम साहब जी, आप आयुष सर हैं? हां, फ्लैट नंबर 13। गार्ड की नजर नेहा के पेट पर पड़ी। वो 1 सेकंड के लिए रुक गया। नेहा ने नोटिस किया। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम जी, आप अंदर चलिए, मैं सामान लाता हूं। मगर जब वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े, गार्ड ने उन्हें जाते हुए देखा और धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे कोई मन्नत मांग रहा हो। फ्लैट अच्छा था, बड़ा था, साफ था। नेहा खुश थी। उसने पूरा फ्लैट घूमा, रसोई देखी, बालकनी देखी, बेडरूम देखा। आयुष यार, ये तो हमारे पुराने फ्लैट से भी अच्छा है। बोला था ना, ट्रस्ट करो मुझ पर। दोनों रात को खाना खाकर सोने चले गए। नेहा थकी हुई थी। नई जगह, नया घर, प्रेगनेंसी की थकान। आंखें लगती ही बंद हो गई। रात के करीब 2 बजे नेहा की नींद एक झटके से खुली। कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा था, बहुत धीरे, बहुत प्यार से, एक मां की तरह। नेहा ने सोचा आयुष होगा। आयुष, सोने दो ना यार। उसने वो हाथ हटाया। हाथ बड़ा था, खुरदरा था और इतना ठंडा था जैसे बर्फों से निकला हो। नेहा 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। फिर वो सीधी उठ बैठी। आयुष दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। उसकी सांसें रेगुलर थीं। वो गहरी नींद में था। तो फिर वो हाथ किसका था? नेहा ने कमरे में नजर घुमाई, कोना कोना देखा। कुछ नहीं, कोई नहीं, बस अंधेरा। वो अपने आप को समझाने लगी, नींद में कुछ ऐसा लगा होगा, नई जगह है, एडजस्ट हो रही हूं। मगर नींद दोबारा नहीं आई। पूरी रात वो छत को ताकती रही। सुबह आयुष ऑफिस चला गया। नेहा अकेली थी। उसने सोचा, घर थोड़ा सेटल करते हैं, सामान लगाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक औरत खड़ी थी, इधर उधर की उम्र की, साड़ी में, हाथ में झाड़ू। मैडम जी, गार्ड ने भेजा है काम के लिए। नेहा ने राहत की सांस ली। आओ अंदर। वो औरत अंदर आई, मगर अंदर आते ही उसने फ्लैट में नजर घुमाई और उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया। काम शुरू किया, मगर हाथ कांप रहे थे। नेहा ने नोटिस किया। क्या हुआ, सब ठीक है? औरत रुक गई, फिर धीरे से बोली, मैडम जी, आप यहां मत रहो। मतलब? ये घर सही नहीं है, खासकर आप जैसे के लिए। आप जैसे के लिए मतलब? औरत ने नेहा के पेट की तरफ देखा। वो कोई को भी नहीं छोड़ती, मगर जो मां बनने वाली हो, उन्हें वो खास तौर पर निशाना बनाती है। कौन? किसकी बात कर रही हो? औरत कुछ बोलने वाली थी, तभी रसोई में बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। दोनों भागी रसोई की तरफ। एक काली बिल्ली थी, लाल आंखों वाली, उन्हें घूर रही थी। वो औरत चीख मारकर सीधी बाहर भागी। नेहा पीछे भागी। रुको, बात पूरी करो। मगर औरत लिफ्ट में घुस गई और जब लिफ्ट बंद हुई, उस अंधेरे में नेहा को एक चेहरा दिखा। वो उस औरत का चेहरा नहीं था, किसी और का था।
शाम को आयुष लौट के आया। नेहा ने सब बताया। आयुष ने सुना, चुप रहा, फिर बोला, नेहा, तुम बहुत अकेली रहती हो दिन में, और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, दिमाग स्ट्रेस लेता है। यह स्ट्रेस नहीं है आयुष। ठीक है, कल मैं गार्ड से बात करता हूं। रात को दोनों खाना खा रहे थे, तभी बाहर बालकनी से एक आवाज आई। गाना, लोरी। एक औरत की आवाज, धीमी, दर्द भरी। नेहा का हाथ कांपने लगा। आयुष ने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं तो? नेहा उठ गई बालकनी की तरफ। बाहर कोई नहीं था, मगर आवाज बंद नहीं हुई थी। वो सीधा नेहा के कानों में आ रही थी और उसके पेट में बच्चे ने एक जोर की किक मारी। तीसरी रात। आयुष सो चुका था, नेहा जाग रही थी। रात के 3 बजे, कमरे में अंधेरा था। फिर एक हल्की सी रोशनी आई। नेहा ने सोचा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, मगर वो रोशनी हिल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह। नेहा ने ध्यान से देखा। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, बाल बिखरे हुए, गोद में एक गुड़िया। वो रो नहीं रही थी, वो बस बैठी थी और नेहा को देख रही थी। नेहा की सांस अटकी। चीख निकलनी चाहिए थी, मगर नहीं निकली। कुछ था उस लड़की में, दर्द था, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बस दर्द। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सर उठा के देखा। आंखें खाली थीं, मगर उसमें आंसू थे। मेरा नाम रिया है। रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं अपने घर में हूं। खामोशी। फिर रिया ने धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा सेफ है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। मेरा बच्चा भी ऐसा ही था। रिया की गोद में गुड़िया थी, मगर गुड़िया हिल रही थी। उन्होंने मुझसे लिया मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, सब कुछ। किसने रिया? किसने किया यह? रिया ने एक बार नेहा की आंखों में देखा, फिर गायब हो गई। सुबह नेहा सीधे गार्ड के पास गई। मुझे सच बताओ, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? गार्ड चुप रहा। बताओ, वरना मैं पुलिस बुलाती हूं। गार्ड ने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू हुई। कुछ साल पहले इस फ्लैट में एक आदमी रहता था। राजीव नाम था, बड़ा अफसर था, बीवी थी रिया। दोनों की कोई औलाद नहीं थी। सालों की कोशिश के बाद डॉक्टर ने बता दिया, रिया कभी मां नहीं बन सकती। राजीव टूट गया। रिया तो पहले से ही टूट चुकी थी। धीरे धीरे रिया की हालत खराब होने लगी। वो एक गुड़िया को अपना बच्चा समझने लगी, उसे नहलाती, खिलाती, लोरी सुनाती। राजीव को शर्म आती थी, लोग क्या कहेंगे। तो उसने एक फैसला किया, सरोगेसी। एक औरत मिली, कमला। पैसे के बदले बच्चा पालने के लिए राजी हो गई, मगर कमला की नीयत साफ नहीं थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, कमला ने धमकी दी, अब यह बच्चा मेरा भी है, मुझसे शादी करो, वरना मैं बच्चा लेकर चली जाऊंगी। राजीव ने रिया को देखा। रिया को अपनी गुड़िया प्यारी थी, और बच्चा बच्चा तो उसे और भी ज्यादा चाहिए था। राजीव ने सोच लिया। एक रात उसने फ्लैट का बाहर से ताला बंद किया। अंदर रिया थी, अपनी गुड़िया के साथ, और फ्लैट में आग लगा दी। लोग समझे शॉर्ट सर्किट। राजीव ने कमला से शादी कर ली, बच्चा लिया और इस शहर से चला गया। मगर रिया की रूह कहीं नहीं गई, यहीं रही, अपनी गुड़िया के साथ, अपने घर में। नेहा सुन रही थी, आंखों में आंसू थे। उसने रिया के साथ इतना बुरा किया और किसी को पता भी नहीं चला। गार्ड ने सर नीचे झुका लिया। राजीव तो चला गया, मगर रिया, वो यहां ही रही। नेहा वापस फ्लैट में गई। आयुष ऑफिस में था। वो अकेली बैठी और धीरे से बोली, रिया, मैं जानती हूं तुम यहां हो, मैं सुनना चाहती हूं तुम्हें। खामोशी, फिर वही ठंडी हवा। रिया आई। आज वो कोने में नहीं थी, सीधे नेहा के सामने खड़ी थी। कोई मुझे सुनना नहीं चाहता, सब डरते हैं। मैं नहीं डरती। क्यों? क्योंकि तुम बुरी नहीं हो, तुम एक मां हो जिसे धोखा मिला। रिया की आंखों से आंसू गिरे। मेरा बच्चा कहां है? नेहा के पास जवाब नहीं था, मगर उसने रिया का हाथ थामा। वो हाथ ठंडा था, मगर इस बार धीरे धीरे गर्म होने लगा। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगी रिया, सच सामने आएगा। राजीव को सजा मिलेगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। रिया बहुत देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराई। पहली बार। गुड़िया धीरे से उसके हाथ से छूट गई, जमीन पर गिरी, और रिया धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी।
जैसे कोई जंजीर टूट रही हो, जैसे कोई आत्मा आखिरकार आजाद हो रही हो। शुक्रिया, इतना ही कहा और वो चली गई। नेहा ने वो सब कुछ लिख लिया, राजीव की कहानी, रिया के साथ हुआ जुल्म, सब कुछ। पुलिस तक पहुंचा, राजीव को ढूंढा गया, सबूत मिले, केस बना, इंसाफ हुआ। आयुष और नेहा वो फ्लैट छोड़कर चले गए। कुछ महीने बाद नेहा की एक प्यारी सी बेटी आई दुनिया में। रात को जब वो उसे नींद आने पर लोरी सुनाती, बेटी मुस्कुराती। और कभी कभी नेहा को लगता कमरे में एक और मुस्कुराहट है, शुक्राने की, सुकून की, रिया की। फ्लैट नंबर 13 आज भी वहां है, मगर अब वहां कोई आवाज नहीं आती, कोई साया नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं। बस एक शांति है, वो शांति जो तभी मिलती है जब कोई सच में सुनता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, ये एक याद दिलाने की कहानी थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है किसी की बात सुनना। अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ क्या तुम रिया की जगह होते तो क्या करते। और हां दोस्तों, अपने घर का नंबर जरूर चेक करना, कहीं आप भी तो फ्लैट नंबर 13 में नहीं रहते।